ओम शांति। आज मीठे बाबा के 14 दिसंबर 85 का रिवाइज्ड कोर्स है। महावाक्यों का सार है, वर्तमान की ये जीवन ही भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की ये जीवन ही भविष्य का दर्पण है। आज मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा बात कर रहे हैं। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना कौन सी है? ये देह है। हम रचताओं की विशेष पहली रचना ये देह है। हम देह के मालिक बनकर चलते हैं। हम देह के मालिक बनकर चलते हैं। हमारा इस देह के साथ संबंध कैसा है? ये देह मेरी रचना और मैं इसका मालिक, ये संबंध है। दादी कहती थी, इस देह को ऐसे खिलाओ जैसे मालिक घोड़े को घास खिलाता है, क्योंकि इसे पता है ये घोड़ा मेरा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस देह की देखभाल भी हम इस वृत्ति से करते या इसकी भी गृहस्थी में फंस जाते, है ना? देह को देखना, संभालना, खिलाना, पिलाना, घुमाना, ये भी तो एक गृहस्थी है। तो उस गृहस्थी को मोह से निभाते या उस गृहस्थी को अनासक्त होकर, ट्रस्टी होकर निभाते। बाबा कहते ये भी मैं, ये जो देह है इसके साथ मेरा संबंध कैसा है। आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना ये देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते हो। जब चाहे जो चाहे मालिक बनकर कर सकते हैं। हाँ, देह हमें खींचती या हम देह को जब चाहे जो चाहे मालिक बनकर करवाते। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। यह आधार है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते, क्योंकि विश्व में जितनी भी हलचल होगी उसका असर हमारी देह पर होगा और उस हलचल का कम्युनिकेशन हमारी इंद्रियों के थ्रू होगा। ये कान ही सुनेंगे ना, आँख ही तो देखेगी। तो यदि हम इन इंद्रियों के और देह के मालिक नहीं तो विश्व की हलचल मेरी आंतरिक हलचल बन जाते। ये इशारे बाबा ने
पहले ही दिए, है ना। इसलिए जिन्होंने ड्रामा में जिस दिन बाबा ने जो शिक्षाएं दी उनको धारण कर लिया, वो अंतकाल सफल रहते। तो बाबा कहते विश्व का मालिक बना सकता है ना। बाबा कहते विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं। वर्तमान समय की ये जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार है ना। देह के संबंध से भी अधिकारी और संस्कारों के भी अधिकारी, क्योंकि देह के साथ जो हमारे संस्कार हैं वो इस देह के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। तो बाबा कहते हैं देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना ये निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण, निर्माण और निर्माण, निर्माण माना मान अपमान से परे और निर्माण माना कल्याणकारी। दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। अब ये हुई देह की बात। अब बाबा कहते साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। जिससे भी संपर्क में आए उनके दिलों की आशीर्वाद मुझ आत्मा के प्रति निकले। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? सुख देंगे तो बाबा कहते चाहे जाने चाहे ना जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वो स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करें, स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करें कि ये हमारा है। स्नेही की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। लव कनेक्ट्स। जो आत्मा लवफुल होती उससे हर एक को कनेक्शन महसूस होता, अपनापन महसूस होता। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की ये भी विशेषता अनुभव में आएगी। वो जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। ये मुझे कुछ देने आए हैं। ये किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि ये लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। और आज विश्व को क्या चाहिए? यही चाहिए। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी।
अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो। ये निशानियां हैं तो फिर भविष्य का दर्पण है ये, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा अभी के मालिक भविष्य के मालिक। दर्पण तो सभी के पास है, दे दिया दर्पण बाबा ने। हाँ, जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और नहीं जान सकते। बाबा कहते मैं इवैल्यूएशन नहीं करूँगा, स्वयं को स्वयं जान सकते, तो स्वयं को जानो। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, फिर भी सभी आए हैं तो बाप दादा को भी सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है, इसलिए रूहान की। हाँ देखो, बाबा की मुरली एक्यूरेट चलती है। मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते, फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर रहते उनको फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। कमाना और खाना ये कम मेहनत नहीं है। मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन, है ना। तो हम मधुबन निवासी हैं कि नहीं? चिंता है हमें कमाने खाने की, चिंता होती है कमाने खाने की। बाबा कहते जो अपने को मधुबन निवासी समझे वो मधुबन निवासी, है ना। तो बाबा कहते मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता। हंस बगुलों के बीच में रहे अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो। आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहाँ तो अभी तो छुट्टी दे दी सरकार ने, आराम करो। यहाँ तो शरीर का भी आराम तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई ना, क्योंकि एक ही काम है, स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है, स्टडी भी खुद नहीं करनी। सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है, अपनी सेवा ही है ना। यज्ञ निवासी यज्ञ सेवा करे माना अपनी सेवा करे। बेहद बाप का बेहद का घर है, एक ही बात एक ही लात है, दूसरा कुछ है नहीं। मेरा सेंटर ये भी नहीं है, हाँ, सिर्फ मेरी चार्ज ये नहीं होना चाहिए। मधुबन में एक ही माया हो सकती है, मेरा चार्ज, मेरी डिपार्टमेंट। बाबा कहते ये नहीं है तो फिर बिल्कुल फारिग। मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना। गोल्डन जुबली माना बाबा फिर कहते फंक्शन का नहीं, उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं, वो तो दूसरों के लिए प्रोग्राम है ना। फंक्शन तो वो हुआ विश्व सेवा के प्रति। स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है ना। स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, एक स्टेज और दूसरा पार्ट।
धीरे धीरे जैसे जैसे डायमंड जुबली भी हुई, फिर आगे भी अभी है ना, आगे समय निकलता जाएगा। बाबा कहते बाहर मनाना तो अलग बात, लेकिन अपनी स्टेज बनाई है पहले, है ना, जहाँ से हम पार्ट बजाएंगे। मैं आत्मा जो भी पार्ट बजाती हूँ वो भी अपनी स्टेज से बजाती हूँ। तो पहले तो मेरी स्टेज कैसी है, फिर मेरा पार्ट कैसा बजाए, है ना। तो बाबा कहते, आज बाबा कहते सभी को इशारा दे रहे हैं, भले मधुबन निवासियों के प्रति चला रहे मुरली, पर इशारा तो सभी को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे। उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हो, स्व की स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मधुबन निवासी है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हो, कोई भी फंक्शन होता तो शुरुआत में क्या करते, दीप जलाते हैं। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जगाएगा, हम पहला दीपक, बाबा कहते पहला दीपक जो मधुबन निवासी हैं वो जगाएं। अब हम तो मधुबन निवासी हैं, तो पहला दीपक किसे जगाना है, मुझे जगाना है। हर बात आरंभ कौन करेगा, इनिशिएटिव की बलिहारी है, पहला कौन, है ना। मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहाँ सर्व का सहयोग है वहाँ सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी, वो कौन सी, बाप दादा सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आस रखते हैं कि हर एक बाप समान बने, हर एक बाप समान बने। और आज बाप समान में बाबा विशेष कहते संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं, ये चेक करना। अपने पुरुषार्थ से और अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए, है ना, क्योंकि वैसे तो हर एक क्या करते, अपने पुरुषार्थ को भी और स्वभाव संस्कार को भी जस्टिफाई कर करके कहते अब इतना ही हो सकता है। तो बाबा कहते ये चेक करना। अब बाबा कहते हाँ मैं संतुष्ट हूँ यथाशक्ति वाला, वो अलग बात है लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, ये संतुष्टता ही महानता है। बाबा ने अपनी वाणियों में हमें इसकी विधि भी बताई कि स्व से संतुष्ट रहने के लिए क्या करना होगा। स्व से संतुष्ट सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा रह सकती जो संपूर्ण श्रीमत पर चलती है। स्व से संतुष्ट रहने की विधि है संपूर्ण श्रीमत पर चलना। दूसरा बाबा ने कहा सर्व को संतुष्ट करने की विधि क्या है, रिगार्ड दो ना, रिगार्ड दो। सर्व को संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड दो और स्व से संतुष्ट रहने के लिए संपूर्ण श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहते दूसरे भी महसूस करें कि यथार्थ रूप में ये संतुष्ट आत्मा है।
लेकिन इसके लिए रिगार्ड देने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जो स्वमान में रहेंगे वही सम्मान देंगे, है ना। तो जो स्वमान में रहते उससे हर एक को ये वाइब्रेशन पहुंचती कि आत्मा बहुत संतुष्ट है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है, न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। अब डिस्टर्ब नहीं करें वो तो ठीक है, डिस्टर्ब ना हो उसके लिए बाबा कहते डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ करें। और उसके लिए बाबा ने हमें क्या बताया? निरंतर बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद बनी रहे। इतने सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स के बावजूद उसके लिए आत्मा को चाहिए शक्तियाँ। ये जो बाबा ने 8 शक्तियाँ दी और उसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जिस आत्मा में होती वो निरंतर सेक के बीच रहते भी कभी अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि जब लपटें आती हैं परिस्थितियों की, व्यवहार की, है ना, आपातकाल की बातों की, तो उन लपटों के बीच अपने को सेफ कैसे रखेंगे? जब ये 8 शक्तियों का कवच होगा। जो सह नहीं सकेगा, समा नहीं सकेगा, बड़ी बात को छोटा नहीं बना सकेगा, बुद्धि को समेट नहीं सकेगा, तो फिर वो आत्मा कैसे बाबा की याद में रहेगी और कैसे अनडिस्टर्ब रहेगी ना। और शक्तियों के लिए भी धारणा और फिर बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें, दूसरों को नहीं देखें, अपने को देखें। मुझे क्या करना है, मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। मालिकपन की का इशारा बाबा ने पहले ही दे दिया। ये है विशेष धारणा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना, धारणा की गोल्डन जुबली धारणा की गोल्डन जुबली बनेगी, है ना, तब तो सेलिब्रेशन होगी। बाबा कहते हैं ना जय जयकार होगी। जय जयकार किसकी होगी? जो धारणा की गोल्डन जुबली मनाएंगे। निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति। मोहजीत की कहानी सुनी है ना? मोहजीत राजा ने चैलेंज किया ना, जाओ मेरे राज्य में हर एक को खबर सुनाओ कि राजा नहीं रहे और कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बाबा कहते ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ, जिसके पास भी कोई जावे, जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। ये तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे बन के और बनाऊं, वो कैसा है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैसा बनूं और बनाऊं, मैं कैसी हूं भी नहीं, मैं भी आज मैं कैसे भी हूं, लेकिन मैं कैसी बनूं और बनाऊं। बस ये छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ,
मुश्किल है, छोटी सी बात है। अच्छा, दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही हैं। देखो, दादियों की शुभ आस जो है वो बाबा बताते, इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं तो साकार रूप में होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं और यही प्लान ही सबको प्लेन बना देंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है। सारे विश्व के अंदर यदि कोई विशेष आत्माओं की शक्ति है तो बस एक ही है, और कहाँ भी ऐसे विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है और सभी डगमगा रहे हैं। बाबा कहते, हमारा संगठन विशेष है और इस संगठन की विशेषता भी हमारे संगठन की शक्ति है। और बाबा कहते, इस संगठन शक्ति हमें आगे ले जा रही है और बाकी सब डगमगा रहे हैं। कोई भी चीज़ आप सोचो, है ना, इतना बड़ी है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, है ना, और उसके टुकड़े हो जाएं तो कितनी होगी। तो संगठन की शक्ति तो बहुत बड़ी है। बाबा कहते, गद्दियां हिल रही हैं और ये राज्य गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है इसलिए हिलती नहीं है। ये कोई गुरु की गद्दी नहीं है, ये तो हर बच्चे की, है ना, स्वयं भाग्य विधाता के बच्चों की स्टेज है, आंतरिक स्टेज। तो बाबा कहते, स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। कौन सी गद्दी है हमारी? स्वराज्य की व विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। और अगर हम देखें, सबसे पहले किस पे वार होता है? संगठन की शक्ति पर, है ना। वहाँ एक एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते। तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। ये संगठन ही किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। आज सेवा की वृद्धि की सफलता भी इसी संगठन की शक्ति के बलिहारी है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है ना। दादियों का सदा विशेष ध्यान जो होता वो संगठन पर होता। मैंने प्रकाशमणि दादी की जितनी भी क्लासेस सुनी उसमें सारा एम्फेसिस जो होता
वो एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को देखते, अपनी बुद्धि को उपराम रखते, संगठन को आगे रखने की बात होती। तो आज ये जो सेवाओं की वृद्धि है यज्ञ में, उस संगठन की शक्ति के कारण है। तो बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति का आधार क्या है? क्या आधार है? सिर्फ ये पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गंवाना, देना अर्थात लेना। वो तो देता ही बाबा कहते देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, ये कोई बिजनेस नहीं है। कोई दे मुझे रिगार्ड तो हम दे, बाबा कहते ये कोई बिजनेस नहीं है। ये तो दाता बनने की बात है ना। दाता बनना है तो अपॉर्चुनिटी ले लेनी है ना, पहले दे देना है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वो तो देता ही जाता। इसलिए इस संगठन की सफलता है। लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार हुई है। वृद्धि ना हो तो राज्य किस पर करेंगे? अब तो माला भी लगता तैयार हो गई। अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है, 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं। किस भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। बाबा कहते किस भी विधि से, देखो विधि परिवर्तन, बाबा ने सारे इशारे दिए। 85 में बाबा ने कहा विधि परिवर्तन होगी लेकिन मिलना बंद नहीं होगा। और अभी भी बाप दादा हमें अव्यक्त मिलन का अनुभव कराते हैं। विधि बदली है ना। तो बाबा कहते किस भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। विधि चेंज होती रहती है। पहले साकार में मिले और अब अव्यक्त में मिल रहे हैं। और फिर अभी बाबा कहते पहले मैं अव्यक्त रूप में आता, अब तुम अव्यक्त बन कर आओ, लेकिन मिलन हमेशा चलता रहे। विधि चेंज हुई ना, आगे भी विधि चेंज होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। आज बाबा ने ये भी बताया कि विधि क्यों चेंज हुई। वृद्धि प्रमाण इतने सारे कैसे मिलेंगे, है ना। और सरकमस्टांस अनुसार इतनों का उस विधि से मिलना मुश्किल होता। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहले पॉइंट, सदा अपनी गुण मूर्त द्वारा गुणों का दान देते रहो, है ना। ज्ञान सुनाकर गुण का दान नहीं देना होता। आप सहनशील बनो, सहनशील बनो, ऐसे बोलने से सहनशील कोई नहीं बनेगा। बाबा कहते गुण मूर्त बन, गुणों का दान देते रहो। निर्बल को शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का दान दो तो सदा महादानी आत्मा बन जाएंगे। दाता के बच्चे देने वाले हो, लेने वाले नहीं। अगर सोचते हो ये ऐसा करे तो मैं करूं, ये लेने वाले हो गए। निर्बल को शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का दान दो तो सदा महादानी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते अगर सोचते हो ये ऐसा करे तो मैं करूं, ये लेने वाला हो गए। मैं करूं, ये देने वाले हो गए। किसी से मिले
तो पहले क्या संकल्प उठे, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। साइलेंस में बैठे, मैं विश्व को क्या दे सकती हूँ, है ना, क्योंकि हम तो हैं ही सदा दाता के साथ तो भरपूर ही है। तो लेवता नहीं, देवता बनो। जो भी मिला है वो देते जाओ, जितना देते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। सदा देवी अर्थात देने वाली। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सुना तो बहुत है, आखिर हिसाब निकालो सुनने का अंदाज क्या है। सुना तो बहुत है, सुनने का अंदाज क्या है। सुनना और करना दोनों ही साथ साथ हैं, या सुनने और करने में अंतर पड़ जाता है। क्या है भाई, बताओ। तो बाबा कहते हैं सुनते किस लिए हो, करने के लिए ना। सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो क्या होगा, संपन्न हो जाएंगे ना। कितनी छोटी सी दूरी है, संपन्नता की दौड़ बस इतनी है। जो कुछ सुना है बस उसे करना है तो संपन्न बन जाएंगे। तो पहले पहले संपूर्ण स्थिति का सैंपल कौन बनेगा, सैंपल बनना है। हाँ, सैंपल माना जो पहले बनता है ना, जो दूसरे को देख के नहीं बनता, जो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनता है। तो पहले पहले संपूर्ण स्थिति का सैंपल कौन बनेगा। हर एक ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं बनूंगा। बाबा कहते इसमें जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन फिक्स नहीं। जो ओटे सो अर्जुन, जो अर्जन करे, जो धारण करे, जो सैंपल बने, जो हाँ जी मैं बनूंगा कहे, वो अर्जुन। जैसे बाप ने स्वयं को निमित्त बनाया, ऐसे जो निमित्त बनता वो अर्जुन बन जाता, अर्थात अव्वल नंबर में आ जाता है। अच्छा, देखेंगे कौन बनता है। बाप दादा तो बच्चों को देखना चाहते हैं, वर्ष बीतते जाते हैं। जैसे वर्ष बीतते ऐसे जो भी पुरानी चाल है वो बीत जाए और नया उमंग, नया संकल्प सदा रहे, है ना। बाबा ने नए उमंग के लिए क्या गीत बताया, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो बाबा कहते पुरानी चाल बीत जाए और नया उमंग, नया संकल्प सदा रहे। तो यही संपूर्णता की निशानी है। अभी पुराना सब खत्म हुआ, अभी सब नया हो। आज 4 प्रश्नों के भी उत्तर बाबा ने दिए। बाबा को तो बच्चों के दिल का पता ही लगता है ना कि बच्चों के दिल में क्या प्रश्न चल रहे हैं। तो आज प्रश्न है, पहला प्रश्न, बाप के समीप आने का आधार क्या है। बाप के समीप आने का आधार क्या है, क्या है आधार। बाबा कहते विशेषताएं। आज बाबा ने क्या क्या विशेषताएं बताई, बताई ना विशेषताएं, क्या बताई विशेषताएं। हाँ, बाबा ने कहा ना, सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत,
उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति। ये विशेषताएं हैं। खुशी है, शांति है, उमंग है, सहयोग देने की शक्ति है, दातापन है, ये विशेषता है। निर्माण है, सहनशील है। तो बाबा कहते ये विशेषताएं हैं जो बाबा के समीप आने का आधार है, क्योंकि एक विशेषता सर्व विशेषताओं को खींच लेती है। एक विशेषता हमें बाबा के पास ले जाती, और बाबा कौन है? सर्व विशेषताओं का सागर। तो फिर उस सागर से हम सर्व विशेषताएं भर लेते हैं। तो विशेषताएं, कोई ना कोई विशेषता ने ही बाप के समीप लाया है। वो विशेषताएं सेवा के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होती है। इस लॉ को समझ लेना है। विशेषताएं सेवा के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होती है। जो विशेषताएं बाप ने भरी हैं उन सब को सेवा में लगाओ। तो सेवा में लगाओ और एक का पदम गुणा पाओ। विशेषता तो साकार में लाने से, विशेषता को साकार में लाने से सेवा की सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिल जाती। अपने अनुभव दूसरों को सुनाओ तो उनका भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न, रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? रूहानियत में कमी कहाँ आती है? सड़क पर चलेंगे ना तो बड़ा अच्छा प्रकाश देते हुए चलेंगे, घर पहुंचेंगे तो हाँ, मैंपन मेरापन, है ना। तो आज बाबा कहते कमी कैसे आती? स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे, और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी। है तो सेवा पर समझ लेते मेरा, है ना। तीसरा प्रश्न, वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं में कौन सी दो बातें प्रवेश है? वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं में कौन सी दो बातें प्रवेश है? भय और चिंता। एक भय और दूसरा चिंता। ये दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है, लेकिन जितने ही वो फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। चिंता को सिर्फ एक चीज से परिवर्तन किया जा सकता है, शुभ चिंतक बनना। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। चिंता के बजाय शुभ चिंतक, और भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। चौथा प्रश्न, वर्तमान समय कौन सी सीजन चल रही है? ऐसे समय पर आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय कौन सी सीजन चल रही है? अकाल मृत्यु की सीजन। और ऐसे समय पर आप बच्चों का कर्तव्य क्या है?
वो आज हमें बाबा से समझना है। वर्तमान समय सीजन ही अकाल मृत्यु की है। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे ये अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। ऐसे समय पर अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देना, ये आप बच्चों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है हमारा? अकाल मूर्त बन अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग देना। पहले तो अकाल मूर्त आत्मा, मैं निर्भय अविनाशी अकाल मूर्त आत्मा, और फिर मैं सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दूं। तो सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्की लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। समझ आ गया? तो समझना और करना, वो गैप अब भर देना है। वरदान है दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी, दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। अपना कोई संस्कार बदलना है तो सेल्फ लव चाहिए और दृढ़ता चाहिए। दूसरे के अंदर कोई परिवर्तन चाहिए तो भी दृढ़ता चाहिए और स्नेह चाहिए। प्रकृति के प्रति कुछ हम चाहते हैं, उसमें भी हमारी वाइब्रेशन स्नेह की हो और दृढ़ता हो कि ये बदलेंगे ही। तो बाबा कहते ये दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है, लेकिन दृढ़ता के साथ स्नेह का आधार फिर एक्सेप्टेंस और रिगार्ड, ट्रस्ट। जिससे हमारा स्नेह होता, हम उसे एक्सेप्ट करते और ट्रस्ट करते। तो जहाँ पर भी हमें परिवर्तन चाहिए वहाँ एक्सेप्टेंस भी चाहिए और फिर ट्रस्ट भी चाहिए कि क्यों नहीं वो परिवर्तन होंगे, और वो स्नेह की कनेक्टेडनेस चाहिए प्लस दृढ़ता। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए कुछ तो कर्म करने होंगे ना, तो कर्म हम ना छोड़ें, करते रहें निरंतर। उसके लिए दृढ़ता, और एटीट्यूड हो स्नेह का।
जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। साइलेंस की शक्ति, स्नेह का पानी निरंतर देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी, है ना। प्रश्न में ये तो समझ लिया कि रूहानियत क्यों नहीं आती औरों के प्रति, क्योंकि अमानत नहीं समझते। अब हमारे कर्मों में रूहानियत क्यों नहीं आती, क्योंकि स्वयं को प्रभु अमानत नहीं समझते। तो बाबा कहते अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। मैं प्रभु अमानत हूँ, श्रीमत के डायरेक्शन के बिना ना मेरा मन कुछ सोच सकता, ना बुद्धि कुछ निर्णय ले सकती, ना कर्मेंद्रियां कुछ कर सकते। जब ये अनुभव हो तो रूहानियत आए। ओम शांति।